जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 12th पास सरकारी नौकरी के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे लगभग 70 से 80 हज़ार के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मई महीने में ऐसी निकली हुई है जहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी आपको मिलेगी। 3 महीने के अंदर अंदर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ में यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। लिस्ट ज़्यादा नहीं रहेगी, यानी कि 1-2 लिस्ट आपकी निकलेगी। उसके बाद में 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा क्या प्रोसेस रहेगा, डिटेल डिस्कशन करेंगे। लास्ट डेट की बात की जाए तो 30 मई से पहले पहले यहाँ पे ये सभी फॉर्म जो मैं बताने जा रहा हूँ इनकी डेट्स रहने वाली है। यानी कि एक तरीके से आज की डेट में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे यह वैकेंसीज सभी के लिए आप आवेदन करें, जरूर करें और अपने परिवार के सभी लोगों को यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करवाएं, क्योंकि यहाँ पे ये सरकार की तरफ से निकाली हुई स्कीम के तहत यहाँ पे एक वैकेंसी में बताऊंगा जहां पे महिलाओं को शीर्ष वरीयता दी जाएगी। तो वेल दोस्तों, यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, महिला एवं बाल विकास विभाग में 2025 की ये सबसे फ्रेश वैकेंसी है मई महीने की। यहां पे महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता की वैकेंसी निकली हुई है। और यह वैकेंसी आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ पे महिलाओं के लिए सूटेबल है। आपके अपने परिवार में जो भी महिला सदस्य है या फिर यहाँ पे आपके रिलेटिव्स है, तो आप इस वैकेंसी को भरवाइए। ब्लॉक स्तर पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन हेतु आपको अपनी पंचायत समिति में रिक्त पदों की सूची आपको विभागीय वेबसाइट से चेक करनी होगी। और विभागीय वेबसाइट कहाँ मिलेगी, कैसे आपको चेक करना है अपनी पंचायत समिति में कितने वैकेंट पद चल रहे हैं, और उसके आधार पर ही आप आवेदन करेंगे। सपोज कीजिए आपने 10वीं पास कर रखी है, आपकी पंचायत में खाली सुपरवाइजर का पद वैकेंट है, तो फिर आपका फॉर्म एक तरीके से निष्कासित कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहले आपको सर्च करना है कि आपके अपने पंचायत में, आपके अपने ग्रामीण क्षेत्र में कितनी वैकेंसीज है और कौन से पद पर वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि 8,359 महिला सुपरवाइजर की है, सहयोगिनी की 5,000 के करीब है और 7,000 के करीब कार्यकर्ता की वैकेंसी अभी वैकेंट चल रही है। चलिए मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ कि आपको कैसे सर्च करना है। तो आपको मैं एक लिंक दूंगा, यहाँ पे नीचे भी मैं उसको मतलब एक तरीके से बता दूंगा कि कैसे आप सर्च कर सकते हो। आपको जाना है, उसके बाद में यहाँ पे स्टेट आपको सिलेक्ट करना है और नीचे यहाँ पे पंचायत लेवल सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ये CAPTCH कैप्चा जो भी होता है, यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, वो डाल के फिल करना है और गेट डेटा पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, जो ये आपका नीचे लिंक दिख रहा है उस पर। उसके बाद में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी कि कौन से पद पे कौन सी पोस्ट खाली है और कितने पद यहाँ पे उस पंचायत में दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेट आपको सर्च करना है, जिस भी स्टेट में आप आते हो उसकी सारी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। मैं नीचे पूरा स्क्रॉल कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे मैं जैसे कि यूपी आपका सिलेक्ट कर लिया, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में आपको जिला पंचायत है या क्षेत्रीय पंचायत है या फिर ग्राम पंचायत है, कौन सी लगती है, ग्राम पंचायत लगती है मान लिया। इसके बाद में जिला परिषद कौन सी आपके ग्रामीण क्षेत्र में लगती है, वो भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि जिला परिषद अपन चुन लेते हैं आगरा, अलीगढ़, ये सारी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। आपका कौन सा जिला परिषद लगता है ये आपको पता होगा आराम से, तो मैं आपको स्क्रॉल करके बता रहा हूँ। ये सारे के सारे यहाँ पे जिला परिषद की सूची आ चुकी है यूपी की। तो यहाँ पे मैं नीचे नीचे वाला वाराणसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में ब्लॉक पंचायत, आपकी ब्लॉक पंचायत कौन सी है, यानी कि ब्लॉक कौन सा है आपका, पंचायत कौन से ब्लॉक में आती है, कहने का मतलब ये सारी इसमें लिस्ट दे रखी है। कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, काशी विद्यापीठ मैंने से सिलेक्ट कर ली जैसे कि। उसके बाद में आपकी विलेज की लिस्ट आएगी, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसमें जो भी इस ब्लॉक रीजन में जो भी पंचायत समितियां है वो सारी, सॉरी पंचायत, जो भी पंचायत क्षेत्र है वो सारी लिस्ट आपकी आ गई। यानी कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वो सारी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेना जिससे भी आप बिलोंग करते हो, उस पर क्लिक करके सिंपल सा कैप्चा डाल के आपको गेट डेटा करना है। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी और उस अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। तो फिर दोस्तों, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप निकालने के बाद में अगर अप्लाई करते हो किसी भी वैकेंसीज के लिए, तो यहाँ पे आज की डेट में मैं आपको बता दूं जो सैलरी मिल रही है सुपरवाइजर पोस्ट के लिए 35,500 फिक्स्ड पर मंथ यहाँ पे सैलरी दी जा रही है महिला सुपरवाइजर पद के लिए। महिलाओं के लिए ये वैकेंसी है, जैसे कि महिला सुपरवाइजर इसमें साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे आशा सहयोगिनी वाली वैकेंसी भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे महिलाएं ही इसमें आवेदन कर सकती है। तो स्पेशली यहाँ पे जो नंबर 1 वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो,
ये सभी वैकेंसीज महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रखी गई है। इस बार 12,600 यहाँ पे आशा सहयोगिनी की पोस्ट पे अगर आप चुने जाते हो, सिलेक्ट किए जाते हो, ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है, तो पहले महीने से 12,600 प्रोबेशन पीरियड आपको निकालना होगा। उसके बाद में 25,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। तो अच्छी वैकेंसी है ये भी, आवेदन करना भूलना मत। कार्यकर्ता वाली पोस्ट भी इसमें शामिल है, उसमें भी मतलब ज़्यादा सैलरी मिलेगी आपका आशा सहयोगिनी से, और यहाँ पे 30,000 के अराउंड तो यह भी हो जाती है, 2-3 साल आप इसमें निकाल लेते हो तो। इसके अलावा यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा इंडिविजुअल। उसके अलावा एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, एक चीज़ देखते हुए जाना आप, यहाँ पे स्किप मत करना इस वीडियो को। महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के लिए 12वीं कक्षा अगर आप उत्तीर्ण हो तो ही आवेदन करना। इसके अलावा यहाँ पे सहयोगिनी के लिए 8th क्लास पास है और कार्यकर्ता के लिए 10th क्लास पास है। ध्यान रखना ये सारी क्वालिफिकेशन अगर आपने 12वीं कर रखी है तो आप तीनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, और तीनों के लिए ही एक बार के लिए अप्लाई कर देना। फॉर्म में तीनों ही सिलेक्ट कर देना, प्रेफरेंस डालना जरूर। यानी कि सबसे पहले आपको सुपरवाइजर नौकरी करनी है तो उसका प्रेफरेंस नंबर 1 पर डालना, उसके बाद में कार्यकर्ता का और उसके बाद में सहयोगिनी का। ये आपकी यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस रहना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है केवल महिला सुपरवाइजर पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य पदों पर 10वीं में प्राप्त या फिर 8th क्लास में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसके आधार पर ही आपका अंतिम चयन किया जाएगा। विवादास्पद स्थिति में बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा। ये सब कुछ मेंशन यहाँ पे इसमें कर रखा है। सिलेबस की बात की जाए सुपरवाइजर के, तो यहाँ पे इसमें सुपरवाइजर का सिलेबस भी डाला गया है, जैसे कि सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का ही है। 50 में से 50 अगर आपके आते हैं तो आप ऐसे ही सिलेक्ट हो जाते हो। कंप्यूटर रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन से 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। 40% आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है गलत उत्तर अंकित करने पर नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ ही साथ आपके 40% अंक आपके आने चाहिए 100 में से, और 40 के अबव वाले सभी यहाँ पे सिलेक्ट हो ही जाते हैं। 40% भी आते हैं आपके तो आपका सिलेक्शन श्योर मान के चलना आप तो। इसके अलावा यहाँ पे पूरा सिलेबस दे रखा है, किस किस सब्जेक्ट का कौन सा सिलेबस है, वो सब कुछ यहाँ पे पॉज करके आप आराम से सेव कर सकते हो। 1/1/2025 तक 40 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं रहनी चाहिए। 5 साल 3 साल का रिलैक्सेशन जनरल, OBC, SC ST, जनरल में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये ध्यान रखना आप। 12/5/2025 से लेके 13/6/2025 तक इसके आवेदन चलेंगे। यानी कि मई महीने की ये वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे आराम से 13/6/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो निश्चित रहिए वैकेंसी के लिए ज़रूर आवेदन करें। श्योर सिलेक्शन आपका होगा, 3 महीने के अंदर अंदर आपकी नौकरी रहेगी आपके हाथ में, वो भी आपकी अपनी पंचायत में। दोस्तों एक और वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, समग्र शिक्षा अभियान भर्ती 2025। प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं। यहाँ पे पहले ही यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ वैकेंसीज़ के लिए, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे सर्व शिक्षा अभियान भर्ती या .com वाली कोई भी वेबसाइट आती है, ये सब सारी की सारी फर्जी वेबसाइट है। यहाँ पे अप्लाई मत कर देना, 1,000-900 रुपये आपके लग जाएंगे फालतू के। कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट होती है .gov वाली, गवर्नमेंट उसमें लिखा हुआ रहता है, तो ये आप अंधों की तरह अप्लाई मत करना, वरना फालतू में फिर आप नीचे कमेंट करोगे फेक है वो है। 14/5/2025 से इसके आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे 15/6/2025 लिखी गई है। इसके अलावा शुल्क जमा कराने की आखिरी तिथि 16/6 है और एग्जामिनेशन आपका 18/7/2025 से है। ये सारी की सारी डेट्स मैंने यहाँ पे प्राइमरी टीचिंग स्टाफ के पदों पर जो निकली हुई है सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025, उसका टेंटेटिव कार्यक्रम यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको। अगर आप इच्छुक हो अप्लाई करना चाहते हो जरूर आवेदन करें। 18/7/2025 को एग्जामिनेशन इसका टेंटेटिव है, यानी कि ये सीधी भर्ती है, लेकिन यहाँ पे इसका एग्ज़ाम होगा, बिना एग्ज़ाम वाली वैकेंसी नहीं है ये। इसके अलावा यहाँ पे इजी पेपर आता है, GK GS क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ नॉर्मल यहाँ पे आपका अगर 40-50% के आसपास अंक आते हैं तो आपको एक तरीके से क्वालिफाई कर दिया जाता है। एक अलग सी डिटेल में आपको यहाँ पे इसकी बता देता हूँ। एक ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 30 दिन का आपके पास में टाइम रहेगा अप्लाई करने का, ज़रूर आवेदन करना। साथ ही साथ यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको एक चीज़ बताता हूँ, आवेदन फ़ीस
500 रुपये आपको देख के अप्लाई करना रहेगा। 200 रुपये SC ST OBC जो भी है आपकी कैटेगरी, उसके हिसाब से यहाँ पे यहाँ पे फीस डिवाइड कर रखी है। पदों की संख्या की बात की जाए तो 15,800 जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक नाम इसका है। जनरल OBC SC ST EWS वाली वैकेंसीज कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड में 25,300 रुपये देय होगी आपकी सैलरी। तो 18 साल से यहाँ पे 40 साल के बीच में अगर आप आते हो तो इस वैकेंसी के लिए ज़रूर जाइए, अप्लाई ज़रूर कीजिए। 25,300 या प्रोबेशन पीरियड में निकालने के बाद में 2 साल का जो होता है, आराम से आपकी सैलरी 35,000 के आसपास टच हो जाएगी। बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2025 ग्रुप C और D पोस्ट के लिए पहले भी बता चुका हूँ, वैकेंसी अभी निकली हुई है, अप्लाई कर लेना। अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो चुका है, बहुत से लोगों ने अप्लाई कर भी दिया है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की जाए 10th 12th ग्रेजुएशन पास अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे सभी पोस्टों के लिए, जो कि 15,390 पोस्ट है टोटल यहाँ पे, उनके लिए आप आवेदन कर सकते हो। ऑफिस अटेंडेंट की यहाँ पे 10th पास और क्लर्क ग्रेड 2nd की 12th क्लास पास रखी गई है। यानी कि अगर आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो इन सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। वैकेंसीज में अभी यहाँ पे जितने भी मैंने सरकारी नौकरियां बताई है, ये सारी की सारी वैकेंसीज आपकी गवर्नमेंट जॉब है, पहली बात तो। दूसरी बात, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपकी नौकरी यहाँ पे लग जाएगी। और चौथी बात, यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी मिलती है, नियर बाई आप रहोगे। 5वीं बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे सारी वैकेंसीज के लिए आप जाइए। ऑफिस अटेंडेंट वाली वैकेंसी छोड़ना मत दोस्तों, सीधी भर्ती है, साथ ही साथ बहुत कम कट ऑफ इसकी जाती है। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी पर्सनल यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे जाके क्लिक करके भी आप इन वैकेंसीज के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। धन्यवाद।